और यूपी से अब चलते हैं बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में उत्पीड़न पर सियासत उबल रही है। बंगाल सरकार से लेकर वहां पर विपक्ष की भूमिका वाले दलों में सियासी हमला छिड़ा हुआ है, एक तरह से सियासी जंग छिड़ी हुई है। इस सियासी संग्राम के बीच बंगाल की सियासत में एक तड़का ममता सरकार ने और लगा दिया। इस सियासी तड़के का नाम है मतुआ समुदाय के आधार कार्ड के साथ साजिश। इस पर कैसी सियासत हो रही है, आखिर क्यों बंगाल में मतुआ समुदाय को लेकर सियासत फुल स्विंग में है और इसके मायने क्या हैं, राजनीतिक रूप से इसकी क्या अहमियत है, वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिर यह मामला अभी क्यों सुलगा है और इसके लिए आपको कुछ बयान सुनाते हैं। সমস্যা থেকে তো আমরা বাঁচতে পারছি না, তখন আপনি এটা আমাদের দিলেন কেন আর আমাদের কাছে এখন কেড়ে নিচ্ছেন কেন? আমাদের কোথায় পাঠাবেন আপনারা? আমরা এখন বাঁচবো কিভাবে? আমাদের আধার কার্ড 14 সালে করা। মানে আধার কার্ড বাতিল মানে কি? রেশন কার্ড থেকে তাদের লিংকটা উঠে যাবে, ব্যাংকের থেকে লিংকটা উঠে যাবে। হ্যাঁ, এখানে এসে যদি আবার সেই আমাদের করে নেয়, আধার কার্ড দেওয়ার বা দরকার কি, আবার কেড়ে নেওয়ার বা দরকার কি? আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে এখন কি করব? আমরা কোনো পরিষেবা পাচ্ছি না, কিছুই পাচ্ছি না। সরকারের এটা ঠিক হয়েছে? तो इनकी बात आपने सुनी और अब सवाल यह भी उठता है कि ये लोग कौन हैं और आखिर क्यों इनके आधार कार्ड निरस्त कर दिए गए। तो चलिए इसको समझते हैं। ये सभी लोग बंगाल के नदिया जिले के रहने वाले हैं, जो बांग्लादेश से सटी सीमा पर रहते हैं, जहां पर 600 से 700 लोगों के आधार कार्ड निरस्त करने की जानकारी मिली। जिनके आधार कार्ड निरस्त हुए उनमें से ज्यादातर मतुआ समुदाय से आते हैं। जाहिर है लोगों के आधार कार्ड निरस्त होना बड़ी खबर है। ऐसे में ममता बनर्जी ने न सिर्फ इसे लोकसभा चुनाव का केंद्र सरकार वाला चुनावी हथकंडा बताने के आरोप लगा दिए, बल्कि आधार निरस्तीकरण को सीधे एनआरसी से ही जोड़ दिया। ममता बनर्जी से सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। हालांकि उन्होंने यहां सीधे मतुआ समुदाय का नाम नहीं लिया। उसमें क्या लिखा वो भी आप समझिए। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के आधार कार्ड निरस्त हुए हैं। बिना कारण बताए आधार कार्ड निष्क्रिय क्यों किए गए? यह लाभार्थियों को वंचित करने के लिए है। यह भी उन्होंने लिखा, यह लोकसभा चुनाव से पहले घबराहट पैदा करने की कोशिश है। तो आधार कार्ड निरस्तीकरण पर मौका मिला तो उसी बहाने इस घटना को एनआरसी से भी जोड़ दिया गया। आरोप लगाया कि सरकार एनआरसी लागू करने के लिए ऐसा कर रही है। और हंगामे के बीच I'm asking the BJP party, do you think it is proper? Do you think it is justice you are giving to the people? You are snatching their democratic right. The beneficiary's right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. इस सियासी हंगामे के बीच आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने सफाई दी। UIDAI ने कहा कि डेटाबेस को अपडेट रखने के लिए आधार कार्ड में दस्तावेजों और जानकारियों को अपडेट करने की कवायद शुरू की गई है और किसी भी आधार नंबर को रद्द नहीं किया गया है। स्पष्ट कहा गया कि कोई भी आधार नंबर रद्द नहीं हुआ। इन सबके बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि जिनके आधार निष्क्रिय हैं उनके लिए अलग से काट दिया जाएगा, एक अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर आधार कार्ड बनाने वाली संस्था ने ही कह दिया है कि किसी का आधार कार्ड निरस्त नहीं हुआ है, रद्द नहीं हुआ है, तो फिर इस पर सियासत क्यों? इसके पीछे है बंगाल में मतुआ समुदाय की चुनावी हिस्सेदारी या भागीदारी। इसको भी आप समझिए। बंगाल की आबादी में मतुआ समुदाय की संख्या करीब 3 करोड़ है। यह बंगाल की कुल आबादी का करीब 30% के करीब है। बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर मतुआ समुदाय के वोटों का सीधा असर पड़ता है, यानी वो उन 7 सीटों पर हार और जीत तय करते हैं। इसके अलावा 70 विधानसभा सीटों पर भी मतुआ असरदार माने जाते हैं। इनकी ज्यादा संख्या बांग्लादेश से सटी हुई भारतीय सीमा पर है। उसमें भी नदिया, नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में मतुआ बेहद निर्णायक भूमिका में कहे जा सकते हैं।